हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 107 तक हो गया था। हम आगे के सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन 108 और 107 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेक्शन 107 में हमने बात करी थी 30 साल के जीवित होने की, कि कोई व्यक्ति जो कि 30 सालों तक जिंदा था तो वो जिंदा ही होगा, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रहा है। लेकिन सेक्शन 108 में ये बात की जा रही है कि 7 सालों से कोई आदमी जिंदा था लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहा, नेचुरली जो लोग उसको देख पाते और व्हाटएवर, तो उसको कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि वो मर गया है। तो 107 में जिंदा होने की और 108 में मरे होने की प्रिज्यूम की जाती है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, ये कोई ऐसी प्रिजम्पशन नहीं है कि जो उसको रिबट ना किया जा सके। आप कॉन्ट्रेरी एविडेंस दीजिए, उसके अगेंस्ट एविडेंस दीजिए। अगर आपको लगता है कि जी हाँ ये आदमी जिंदा है तो ठीक है, आप एविडेंस देके उसको रिबट कर दीजिए तो कोर्ट उस चीज को मान लेगा, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है। अब 107 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये 107 का 108 जो है 107 का प्रोवाइजो है, जैसे कि उसमें लिखा भी है प्रोवाइडेड दैट। ठीक है। देखिए, इसमें बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आदमी जो कि 7 सालों से जिंदा है, ठीक है, 7 सालों से जिंदा था और ये प्रूव कर दिया जाता है कि जिन पर्सन के थ्रू उसको देखा जाता, जो नॉर्मली, जैसे मैंने आपको बोला था, आपके आस पड़ोस के लोग जो आप जानते हो किसी पर्सन के बारे में कि हाँ बहुत दिन से तो ये यही था लेकिन अभी पिछले 5-6 सालों से या 7 सालों से वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। जो कि एक वर्ड जो आपको इसमें ध्यान रखना है, नेचुरली। ठीक है। क्या नेचुरली? नेचुरली जो ऐसे लोगों के थ्रू सुना जाता या देखा जाता, जो कि कहीं किसी को तो दिखता, चलो ठीक है, एक को न दिखे, दो को न दिखे, कहीं तो किसी इंसान को दिखे, लेकिन वो किसी को भी नहीं दिखा, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा इसके बारे में कि जी वो मर गया है। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे जाएगा कि जो वो ये कह रहा है कि जी नहीं वो जिंदा है, मरा नहीं है। तो कोर्ट ये कहती है कि आप अगर कह रहे हैं कि वो जिंदा है, मरा नहीं है, जो डिनाई कर रहा है, आपको एक वर्ड ध्यान रखना है कि जो आदमी डिनाई कर रहा है किस चीज के लिए, उसके मरे होने के लिए, तो कोर्ट कहता है कि आप ही उस चीज को क्या कर दीजिए, साबित कर दीजिए, हम उस चीज को मान लेंगे। वो शिफ्ट हो जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पे जो डिनाई कर रहा है। क्लियर? तो देखिए, अब इसमें एक केस भी था जो कि ये केस है आपका, ये SR वाडेकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस था, जिसमें कि कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट जिसमें ये मानती है कि द पर्सन हु हैज नॉट बीन हियर्ड ऑफ फॉर 7 years शुड बी प्रिज्यूम टू बी डेड। ये माना जाएगा कि वो मर गया, यानी कि जिसके बारे में 7 वर्षों से नहीं सुना गया, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि वो मर गया है। क्लियर? दो बातें आपको उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, और सेकंड थिंग इज अगर वो जिंदा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर है जो कह रहा है। बेरेक की लैंग्वेज को रीड आउट करते हैं। 108 में लिखा है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हियर्ड ऑफ फॉर 7 years, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, यानी कि जब क्वेश्चन ये है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और ये साबित कर दिया गया कि वो नहीं सुना गया, ठीक है, एंड दैट ही हैज नॉट बीन हियर्ड ऑफ फॉर 7 years बाय दोज हु वुड नेचुरली हैव हियर्ड ऑफ हिम इफ he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to burden who affirm it, जो अफर्म कर रहा है, और यू कैन से दैट जो डिनाई कर रहा है, ठीक है, वही क्या करे, उस बात को साबित कर दे। इज दैट क्लियर? अब सेक्शन 109 को देखते हैं। देखिए 109 किस चीज की बात कर रहा है? 109 में बात की गई है कुछ ऐसे रिलेशनशिप के बारे में कि जैसे कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट, प्रिंसिपल और एजेंट, और आपके पार्टनर्स, इन लोगों की रिलेशनशिप के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ और उस डिस्प्यूट पर बात ये हो रही है कि जी अब इसमें क्या किया जाए आगे, तो कोर्ट में क्या प्रिज्यूम करेगा इसके, यानी लॉ में क्या है इस चीज के लिए कि अगर कोई भी इन दोनों पार्टनर्स में से किसी के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी इस चीज के लिए। यहाँ पे सिंपली सिर्फ इतनी सी बात है कि
यहाँ पे लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि जो उनकी रिलेशनशिप थी वो डिस्प्यूट के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी, यानी जिस टाइम वो लड़ रहे थे उस टाइम वो या तो प्रिंसिपल एजेंट के रूप में लड़ रहे थे, या वो आपके पार्टनर्स के रूप में लड़ रहे थे, या फिर लैंडलॉर्ड और टीनेंट के रूप में लड़ रहे थे। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि उनका जो लड़ना झगड़ना है वो उसी टाइम हो रहा था जिस टाइम वो रिलेशनशिप में थे। ऐसी थोड़ी कोई सड़क से चलता हुआ आदमी आपसे लड़ लेगा बिना किसी बात के, कोई ना कोई तो आपसे किसी का कोई ना कोई तो संबंध होगा ही ना। तो कोर्ट यहाँ पर यही समझा रही है, यानी आपको बेरक यही कह रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जो रिलेशनशिप है ना, वो जो रिलेशनशिप है वो डिस्प्यूट के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी। और जो आदमी ये कह दे जी नहीं ये इनकी तो रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना, वो जो डिनाई कर रहा है, इट मीन्स जो ये कह रहा है कि नहीं इनका कोई रिलेशन नहीं था, तो यहाँ पे उसी को प्रूव करना होगा। इट मीन्स वही साबित कर दे जी नहीं था तो आप भी बता दो फिर क्या था। ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिस्प्यूट के टाइम पर रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में थी, यानी अस्तित्व में थी। ठीक है, अब देखते हैं बेरक में क्या लिखा है। बेरक में लिखा है 109 में बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर पर्सन आर पार्टनर्स, जहां पे बात ये है कि जो दो लोग हैं पार्टनर्स हैं, पक्षकार हैं, किस रूप में, चाहे तो लैंडर और टीनेंट और प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड इट हैज बीन शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच, और वो वैसे ही एक्ट कर रहे हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड or have ceased to stand to each other in those relationship respectively is on the person who affirm it. Clear? यानी कि तब ये साबित करने का भार कि जो कहता है कि जिन्हें ये रिलेशनशिप में नहीं थे तो उसी पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि किन किन लोगों पे ये जो सेक्शन है अप्लाई हो रहा है। सेक्शन 1 अब आपका आता है सेक्शन 110। ठीक है, अब 110 में क्या बात की गई है? 110 में बात की गई है ऑनरशिप में बर्डन ऑफ प्रूफ की, उसको दूसरी वीडियो में कवर करते हैं।